नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में कुलदीप चार। आज शहीद स्मारक पर पटवारी धरना प्रदर्शन पर लगातार जारी है प्रोटेस्ट में। आज अजमेर संभाग का नंबर है जो धरना प्रदर्शन में जारी है। हमारे साथ अजमेर पटवार संघ अर्थात आरपीएस राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश राजस्थान पटवार संघ के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू जुड़े। जानते रत्नू जी से कि किस प्रकार का धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम आज का है। आज का धरना प्रदर्शन में कितनी संख्या में है? सिर्फ अजमेर मंडली है या और भी है? आज सिर्फ अजमेर संभाग के चारों जिले शामिल है, इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। और आज 1000 करीबन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये आपको पता है कि 15 फरवरी से ये धरना जो हमने एक पैदल मार्च निकाला था और उसमें पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो पैदल मार्च आज धरने के रूप में आपको दिख रहा है। और ये 15 फरवरी से लेकर लगातार हमारा धरना यहाँ पर कायम है। मंत्री महोदय से कोई बात हुई? आपकी वार्ता में क्या बात हुई? अभी तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी होती है, औपचारिकताएं कर रहे हैं मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार कि हाँ ठीक है, आपकी मांगे जायज है, ये है। पर हमें कोई इतना लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है कि लिखित आदेश भी नहीं मिल रहा है जिससे कि पटवार संघ आंदोलन की राह को छोड़े। जब तक हमें लिखित आदेश नहीं मिलेगा हमारी ग्रेड पे को सुधार को लेकर, वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर, हमारा नो वर्क नो पे के जो एक पेंडिंग चल रहा है कोटा और मधुपुर जिले का, तब तक पटवार संघ आंदोलन रत रहेगा। पूर्व में मुख्य सचिव स्तर पर आपकी इस प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जा चुका है, समझौता हो चुका है, उसके बाद में इतनी बड़ी लापरवाही? ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि कोई सी भी सरकार है, कोई सी भी पार्टी आती है, हमारे संख्या बल के हिसाब से ये देखते हैं कि पटवारी 12,000 कुछ पटवारी की पोस्ट है, उसमें से 8,000 पोस्टेड है अभी। तो सरकार सोची कि 8,000 में से जाए धरने में कितने, कभी आज तक इतनी संख्या में आई नहीं है। तो ये इस मिथक को पहली बार हम तोड़ेंगे। अभी तक तो सिर्फ 8,000, 15 फरवरी को सिर्फ 8,000 पटवारी आए थे। 15 जनवरी से लगातार अतिरिक्त सर्किल का बहिष्कार चल रहा है। एक सर्किल का काम हो रहा है, मतलब 50% सर्किल खाली है, 50% जनता का काम नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे वो जनता हमारे साथ यहाँ जुड़ के यहाँ आएगी और एक पटवार अपने सर्किल से 10 आदमी लेके आएगा। तो यह सोचना आने वाले दिनों में आपको यहाँ 1 लाख की भीड़ दिखेगी और वो 1 लाख एक आदमी एक परिवार को लेके चलता है तो वो भीड़ हो जाएगी 5 लाख की। तो ये राजस्थान सरकार को मिथक तोड़ेंगे, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। पिछली बार बीजेपी सरकार ने समझौते किए और पिछली सरकार ने, मैं कह रहा हूँ ना, किसी कर्मचारी की सुनी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता करी, क्या ठीक है समझौते करते रहो, इनको बरगलाते रहो, उनकी सत्ता चली गई। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी वर्ग से वादे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे आपकी सारी मांगे मानेंगे, पर अभी तक इस सरकार ने एक भी मांग किसी भी कर्मचारी संगठन की नहीं मानी है। सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आपको और भी कई संगठनों ने आपका समर्थन किया। किन किन संगठनों ने समर्थन किया? पटवार संघ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ राजस्थान है, उसका एक घटक दल है। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में जितने भी घटक हमारे संगठन है उन सब ने हमारा समर्थन किया है। बड़े तौर पे देखें तो ग्राम सेवक संघ ने कर दिया, हमारा आयुर्वेद नर्सेज ने कर दिया, वाहन परिचालक ने कर दिया, कृषि पर्यवेक्षक और स्नातक वालों ने कर दिया है, ये हमारे लेखाधिकारी ये वर्ग है उन्होंने कर दिया है, कानून को संघ ने कर दिया है। तो मोटा मोटी जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं वो हमारे साथ हैं। आपकी मंत्री जी से बात भी हरीश जी से, तो आपने ये मांग नहीं रखी कि इतनी शांतिप्रिय तरीके से रैली चल रही थी और उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया? मंत्री जी ने तो नकार ही दिया कि मुझे पता ही नहीं है। ये इतना बड़ा देखिए आप कि राजस्थान की न तो कोई सीआईडी रिपोर्ट है, न इनके पास डीएसपी की रिपोर्ट है, न आईबी की है कि पटवारी वहां से पैदल चल रहे हैं अजमेर से, जो राजस्व की राजधानी को पता नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि आप पैदल चल रहे हैं, जब अजमेर से आए हैं मुझे पता भी नहीं है। मंत्री महोदय को ये भी पता नहीं कि पटवार संघ की क्या मांगे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उस विभाग के मंत्री के शब्द है, ये उस विभाग के मंत्री जी के शब्द है कि मुझे पता ही नहीं है। जब अजमेर से पैदल मार्च किया है और रैली नहीं रेला था, 7 किलोमीटर तक लगातार रैली चल रही थी, शांतिप्रिय तरीके से हमने पूरा कवर भी किया है, उसके बाद में लाठीचार्ज जैसा। अजमेर से सिर्फ 40 लोग चले थे, उसके बाद कारवां बढ़ता गया और यहाँ आते आते 8,000 की पब्लिक होगी, 8,000 पटवारी यहाँ आ चुके थे। तब तक राजस्थान सरकार का जो सूचना तंत्र है या तो सरकार जानबूझ के नकार रही है या वो पूर्ण रूप से विफल है कि उनको पता ही नहीं कि कितनी भीड़ आ चुकी है, उनकी मांगे क्या है। इससे राजस्थान सरकार मुंह मोड़ रही है, या तो जानबूझ के मोड़ रही है या इनका सूचना तंत्र विफल है। तो यहाँ अजमेर जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू ने ये कहा कि सरकार को पता ही नहीं है। जी, पटवार संघ की तरफ से आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राजस्थान में 4 उपचुनाव है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी अपने पुत्र की जमीन तलाश रहे हैं। हम तो राजसमंद सहाड़ा से, हाँ भीलवाड़ा सहाड़ा से, जहाँ सीपी जोशी जी के बेटे के लिए नाम चर्चाएं चल रही है और राजसमंद से चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव जी की। आज तक इतिहास में जो भी पुत्र मोह में रहा है उनका हमेशा पतन हुआ है। आपने अब एक देखे जाएंगे, चाहे महाभारत देख लीजिए, उसके बाद आपने एक बाहुबली मूवी आई थी, उसमें भी पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ।
तो अब ये पुत्र मोह में कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार का पतन करा बैठे। जो आज तो एक पटवार संघ ने इस कर्मचारी वर्ग को एक राह दिखाई है कि आंदोलन की राह पर, तो धीरे धीरे राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर आएंगे। तो उन सबकी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, नहीं तो इनका पतन शुरू है। और इनको अगर जीत चाहिए राजसमंद और सहाड़ा में, तो मैं पटवार संघ की तरफ से आश्वस्त करूंगा कि पूरा पटवार संघ इनके लिए जी जान लगा देगा। आप हमारी मांग 3600 मान लीजिए, एक ही मांग है, 3600 ग्रेड पे कर दीजिए। और हम तो कहते हैं जो 3600 देगा वही दिलों पे राज करेगा, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। जो हमारी 3600 की ग्रेड पे करेंगे, पटवार संघ उसके लिए जी जान लगाएगा। आपने सुना अजमेर जिलाध्यक्ष विनोद रत्नो को, जिन्होंने कहा कि मंत्री जी ने ये कहा कि हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब सरकार बहुत बड़ी फेलियर लग रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी रैली पैदल लेकर आ रहे हैं, 7 किलोमीटर तक जाम लगा है, शांति प्रतीक से रैली चल रही है, पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया है। उसके बाद अगर मंत्री महोदय के शब्द हैं तो बड़ी शर्म आनी चाहिए मंत्री महोदय को। और हम और भी पटवारियों से बात करते हैं कि किन किन आधारों पर इनकी मांग है, उसके अलावा क्या क्या ये कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह चारण। कहाँ से हो सर आप? मेड़ता नागौर, जिला नागौर। क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग है सर 3600 ग्रेड पे देना। हमें यह बात सुनने में आ रही है कि आप जब अजमेर से रवाना हुए तो उस वक्त ये मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें रवाना ही नहीं है, कि आप यहाँ वहाँ से रवाना हुए और इतनी बड़ी संख्या में आप आ रहे हो। आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है कि सरकार को पता नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी। आपके विभाग के मंत्री का इतना बड़ा बयान, सबको पता था। रवाना हुए थे क्या? ये चीज राजस्व मंडल में रजिस्ट्रार को बोल के रवाना हुए थे कि हम 11 तारीख से यहाँ से पैदल चल रहे हैं और सीधा जयपुर जाएंगे और विधानसभा को कहेंगे। ये चीज मंत्री जी को भी बताती और सारे अफसरों को भी बताती, लेकिन फिर भी इन्होंने मानने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया उस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस की लाठीचार्ज हुई, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। और एक जो जिनके साथ घटना घटित हुई है उस दिन लाठीचार्ज में एक्स फौजी और वर्तमान में पटवारी लगे हुए, इनके एक बार आप निशान दिखाइए। कैमरामैन लोकेश से कहूँगा कि ये वो निशान है, ये सरकार के कील की ताबूत बन सकती है अगर सरकार ने पटवारियों की मांग को नहीं माना तो। ये सामने दर्शा रहा है कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है और ये हमारा समाचार ने बिल्कुल लाइव कवर किया था उस वक्त की ये घटना है। एक बार आप दिखाइए आपको कहाँ कहाँ घाव लगे हैं, क्योंकि ये मंत्रियों को भी पता होना चाहिए कि सरकार अगर बनाती है तो सरकार गिरा भी सकती है। ये वह पटवारी, वह कड़ी है सरकार की जो सबसे निचले स्तर पर सरकार की तरफ से और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करती है, किसानों के, ग्रामीणों के। और ये वही पटवारी है तो आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है। अगर इनकी आवाज़ भी सरकार तक नहीं पहुंचती है तो ये आम जनता है, ये किस प्रकार से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएगी। और भी जानते पटवारी से क्या मांग है सर आपकी? 3600 सर। सिर्फ एक ही मांग। कहाँ से हो आप? सर जयपुर से। जयपुर से। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। जो लाठीचार्ज हो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, अमर्यादित हरकतें थी सरकार की जो काफ़ी हद तक निंदनीय है और हम उसका कभी भी लिखित या मौखिक समर्थन नहीं करते हैं। हमारी पटवारी जी 7, 14, 21 और 28 ये क्या है? सर एसीपी है, ये पहले 9, 18, 27 मिलता था राजस्थान पटवारी सभी कर्मचारियों को। अब हमारी मांग है कि 7, 14 और 21 दिया जाए हमारे को, और कुल मिला के हमारे को 3600 पे ग्रेड दी जाए। 3600 ग्रेड पे एक ही मांग। और भी जानते हैं हम महिला पटवारियों से भी कि महिला पटवारी क्या कहते हैं, क्या है इनकी मांग। हरीश जी ने अभी कहा कि हमें पता ही नहीं है कि पटवारी वहां से रवाना हुए हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कोई कहेंगे क्या? हरीश चौधरी जो आपके राजस्व मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि हमें पता ही नहीं है कि अजमेर से ये लोग रवाना हुए इतनी बड़ी संख्या में। आप मानते हो कि सरकार को पता नहीं हो? कैसे पता नहीं है? हम सोमवार को अजमेर भी गए थे, वहाँ पे 8 फरवरी को जी। तो अजमेर में इतनी बड़ी रैली निकाली थी, लाल बस्ता पड़का था। और 5 दिन पहले से जब हमारा प्रदेश अध्यक्ष चला हुआ है तो उन्हें सब पता था, डेली न्यूज में आ रही है सब। पुलिस ने जो लाठीचार्ज की उस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस का ये बहुत ही मतलब उनकी मजबूरी है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया, क्योंकि उन्हें तो उनका आदेश की पालना करनी पड़ती है, लेकिन ये गलत है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमारी मांग के लिए सही है। हमें 3600 चाहिए और हम लेकर के जाएंगे। क्योंकि एक ही मांग है 3600, 3600 और 3600। आज और कल 2 दिन जो धरना प्रदर्शन है वो अजमेर मंडल के द्वारा दिया जाएगा। कैमरामैन लोकेश के साथ में मैं कुलदीप चारण, हमारा समाचार।